जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिया आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। और संगत जी, गुरु जी महाराज तो हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होता है। साथ संगत जी, तो बिल्कुल भी सत्संग को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रिया है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी 7 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे हुई जो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भी कुछ टाइम पहले से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा संगत जी वीक भी हो गई थी। मेरा वज़न भी बहुत कम होता जा रहा था। मुझे चक्कर और संगत जी कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स भी करवाई थी, सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही थी। संगत जी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर मुझे हुआ तो हुआ क्या है। मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद कुछ ऐसा ना मेरे ऊपर किसी ने कर दिया हो जिसकी वज़ह से मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरे हस्बैंड ने और संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने कुछ पंडितों को भी दिखाया, मेरी कुंडली भी दिखाई और किसी जोशी पे भी गए, झाड़ा वगैरह लगाने भी गए और मेरे पे झाड़े वगैरह भी लगाए गए। संगत जी, कुछ पूजा पाठ भी की गई, बट उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे हनुमान जी से अर्ज़ भी लगवाई और जहाँ मैं हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी, वहाँ पे मुझे एक पंडित जी झाड़ा लगाते थे और संगत जी, वहाँ पे हनुमान जी का चोला मुझसे चढ़वाया जाता था हर मंगलवार को। वो भी मैंने संगत जी किया, बट उससे भी कोई आराम नहीं पड़ रहा था। दिन पर दिन संगत जी मैं वीक होती जा रही थी, मेरा मन ही नहीं लगता था किसी काम में और भूख प्यास तो ये समझ लीजिए संगत जी बिल्कुल मर सी गई थी। अंदर से आत्मा ही नहीं करती थी किसी चीज़ को खाने की या पीने की। संगत जी, दवाइयों पे दवाइयाँ और दवाई खा खा के मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। इधर मेरे हस्बैंड भी मेरे को लेके बहुत टेंशन में थे, परेशान में थे। संगत जी, फिर हमें किसी ने सलाह दी कि आप जो है ना लुधियाना चले जाओ, लुधियाना में एक वेद जी हैं, वहाँ पे आप दिखा के आओ। तो संगत जी, लुधियाना में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ गए। वहाँ पे जाके संगत जी, एक वैद्य जी हैं, उनको हमने दिखाया। वैद्य जी ने देखा तो वैद्य जी ने बोला कि प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है और वैसे तो ठीक है। तो संगत जी, हम वहाँ भी होकर आए, वहाँ भी उन्होंने सब कुछ सही बताया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे आखिर हुआ तो हुआ क्या है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कि पता नहीं मतलब कितना भारी मेरा शरीर हो रहा है और अ, मेरी आँखें चौबीसों घंटे चढ़ी रहती थी, मेरे बाल इतने झड़ते थे, इतने झड़ते, मतलब ऐसा मानिए संगत जी कि गुच्छे के गुच्छे मेरे बालों के निकल रहे थे। मैं
सर से भी गंजी होना शुरू हो गई थी। मेरी आँखों में से पानी निकलता था, मेरा कान बहने लग गया था। धीरे-धीरे संगत जी ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी जैसे मानो कोई बीमारी नहीं है, कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ऐसी संगत जी मैं हो चुकी थी। फिर संगत जी किसी ने मुझे बोला कि और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप जो है ना इनको बालाजी लेके जाओ, वहाँ पे माथा टेकवा के आओ। संगत जी बालाजी के नाम से सुन के मैं एकदम से घबरा गई कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं पहले भी गई हूँ। तो वहाँ पे संगत जी जिन पे भूत प्रेत होता है तो उनके सर वगैरह घूमते हैं, तो मैं मना करने लगी अपने हस्बैंड को। बट मेरी सास कहने लगी कि नहीं, एक बार जाके देखने में कोई हर्ज नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो संगत जी हम बालाजी भी हो आए। बालाजी भी संगत जी ऐसा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद संगत जी फिर से मेरे हस्बैंड ने किसी सही से डॉक्टर को मुझे दिखाया, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस संगत जी ये समझ लीजिए जैसे कि अब गई अब गई। सब खाना-पीना सब छूटा हुआ था। मैं एकदम सूख के काँटा हो गई थी। 2 बार तो संगत जी मेरे मिसकैरेज इसी रीज़न, इसी कारण की वज़ह से हुए थे। उसकी भी हमें टेंशन थी। और संगत जी शादी को भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उधर मेरी फैमिली भी संगत जी मुझे लेके परेशान थी, इधर ससुराल वाले भी परेशान थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा मेरे जीवन में अंधकार आ चुका था जैसे कि मानो मतलब कौन-सी मतलब नेगेटिविटी मेरे शरीर पे, मेरे घर पे हावी हो गई है, ऐसा मानो। फिर संगत जी गुरुजी महाराज जीवन में आए, और मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी जीवन में आएँगे और इतना बड़ा मिरेकल करेंगे, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी बीमारी से दूर करेंगे। तो संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरे मायके की साइड में ही रहती है, और मेरी मम्मी ने कुछ टाइम के लिए मुझे अपने घर बुला लिया था, तो मैं मायके में रह रही थी। तो संगत जी वहाँ पे वो आई थी, और वो मेरे से मिलने के लिए आई थी। जब वो मिलने के लिए आई संगत जी, तो उसने मेरी हालत देखी, हालत देख के उसने कहा कि आंटी इसको क्या हो गया? तो मेरी मम्मी ने बताया कि इसको पता ही नहीं क्या हो गया। दिन पर दिन ये बीमार रहती है, दिन पे दिन इसकी हालत ऐसे ख़राब होती जा रही है, दिन पर दिन इसे पता ही नहीं क्या होता जा रहा है। तब संगत जी मेरी फ्रेंड जो थी, मेरे मम्मी को एक लॉकेट स्वरूप दे के गई थी गुरुजी का, और बोल के गई थी कि आंटी ये ना आप इसके गले में डाल देना, ये गुरुजी महाराज हैं, और ये जो भी नेगेटिविटी अगर कुछ ने कुछ किया भी होगा ना वो निकल जाएगा। तो मेरी मम्मी ने संगत जी वो लॉकेट स्वरूप रेड कलर के धागे में मेरे गले में पहना दिया, और उसने मम्मी को कहा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें ना एक जल प्रसाद की बोतल दूँगी लाके, और तुम वो पीना। संगत जी मेरी मम्मी सहारनपुर रहती हैं, और मेरा जो मायका सहारनपुर में है, ससुराल मेरी संगत जी अलीगढ़ में है। तो संगत जी और जो मेरी फ्रेंड है वो दिल्ली रहती है। तो उसने संगत जी जल प्रसाद की बोतल कुछ दिन बाद हमें लाके दी, और मेरी मम्मी ने वो जल प्रसाद की बोतल उसके कहने से मुझे पिलानी शुरू की। संगत जी वो जल प्रसाद की बोतल पिलाने के बाद मुझे धीरे-धीरे कुछ रिलीफ़ महसूस होने लगा। जहाँ मैं पूरे दिन में 1 रोटी खाती थी, वहाँ मेरी 1.5 रोटी हुई। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डला, तो संगत जी मैं उठ के बैठने लगी, चलने लगी, बातें सुनने लगी, बातें करने लगी। इस तरीके से मेरे साथ हुआ। और मेरी मम्मी ने फिर मेरी फ्रेंड को बोला कि रजनी ये कौन से गुरुजी हैं भई, ये बहुत चमत्कारी है, हम तो इतने टाइम से इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शादी के बाद से ये ऐसी पड़ी हुई है। तब उसने बताया कि हमारे यहाँ दिल्ली में गुरुजी का एक आश्रम है, गुरुजी का मंदिर, और जहाँ पे हम लोग भी जुड़े थे। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहती थी, तब से हम गुरुजी को मानते थे। देखो शायद गुरुजी को इस एरिया को जोड़ना होगा, इसीलिए गुरुजी ने देखो यहाँ तक भेजा मुझे। और मैं तो ऐसे ही पूछ बैठी, मम्मी भी बोली मेरी कि रिया घर पे आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो मैं मिल ही आऊँ, इसलिए मैं मिलने आई थी रिया से। तो आंटी आप जो है गुरुजी के दरबार इनको लेके जाओ, देखना ये ठीक हो जाएँगी। तब मैं अपने हस्बैंड को बोली इस चीज़ के लिए, तब संगत जी हमने रजनी से एड्रेस लिया गुरुजी के दरबार का, और हम लोग गुरुजी के दरबार के लिए निकले। वहाँ हमें कुछ पता नहीं था, अलीगढ़ से संगत जी हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमने एक होटल लिया, और हमें संगत जी ये नहीं पता था कि मंदिर शाम को खुलता है।
और ये रजनी से पूछना मैं भूल गई थी। फिर संगत जी हमने मतलब होटल लिया दिल्ली में आके, होटल में हम रुके क्योंकि संगत जी रजनी के घर तो रुक नहीं सकते थे क्योंकि वो अपने ससुराल में रहती थी। तो होटल से हम संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले। बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जी वहाँ मंदिर बंद था और वहाँ के सेवादारों ने हमें बताया कि मंदिर सुबह खुलेगा। तो संगत जी उस दिन संडे था और हम लोग नेक्स्ट डे संगत जी मंडे वाले दिन वहाँ गए। सुबह से मंदिर खुला हुआ था, मंदिर देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। वहाँ मैं बैठी शुक्राना करने गुरुजी का और संगत जी सब मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया था। उसके बाद संगत जी हम 4 दिन वहाँ रहे। 4 दिन हमने गुरुजी के दर्शन करे शाम के समय और वहाँ लंगर किया। और उसके बाद संगत जी हम लोग अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ आने के बाद संगत जी मेरी हेल्थ में धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हुआ। ये संगत जी भी 7 महीने पहले की बात है। 7 महीने से गुरुजी ने ऐसी कृपा मुझ पे की कि संगत जी मेरे अंदर जो भी था, जब मुझे नहीं पता, वो सब मेरे अंदर से ख़त्म हुआ और संगत जी अब मैं बहुत पॉजिटिविटी महसूस करती हूँ। बहुत मुझे ऐसा लगता है जैसे कितनी शक्ति गुरुजी की कृपा से मेरे शरीर के अंदर है। जो भी बुरी चीज़ें मैं सोचती थी, जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब सब में मन लगता, मैं घर भी सँभालती हूँ और बस मैं गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी एक बच्चा मुझे भी आप ब्लेस कर दें। मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत आंटियों के सुनती हूँ, तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशखबरी आने वाली है, मैं तुझे खुशखबरी ब्लेस करने वाला हूँ। तो मुझे विश्वास है संगत जी इन 7 महीनों में गुरुजी ने क्या-क्या मेरे लिए किया है, क्या-क्या नहीं किया है, ये सब मुझे गुरुजी के बारे में पता है। सबसे बड़ी बात तो संगत जी उन्होंने मुझे बिस्तर से उठा के खड़ा कर दिया, तो अपने आप में यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी उससे भी बड़ी बात ये है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद अब सब कुछ अच्छा लगता है, मेरा मन भी लगता है काम में, मैं सत्संग भी सुनती हूँ, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं अरदास भी करती हूँ। मेरे घर में अब सब गुरुजी को मानते हैं, मेरी मदर मानती हैं, मेरी मायके की, ससुराल की फैमिली सब गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी की ऐसी असीम कृपा रही, तो संगत जी बहुत जल्द मैं माँ भी बनूँगी। संगत जी रोज़ तो अलीगढ़ से जाना गुरुजी के दरबार पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड संगत जी सैटरडे में मेरे को लेके जाते हैं और सैटरडे में हम एक रूम लेते हैं वहीं पे और संडे को दर्शन करके शाम को ही हम वापस बैठ के आ जाते हैं। तो ऐसी गुरुजी की असीम कृपा है और संगत जी 7 महीने से मैं रेगुलर गुरुजी के पास जा रही हूँ। शनिवार को जाती, इतवार को वापस आ जाते हैं हम लोग। और संगत जी ये देखिए गुरुजी की हिम्मत है, गुरुजी की शक्ति है, ब्लेसिंग्स है जो वो हमें बुला रहे हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि हम इस लायक हैं भी कि नहीं है, फिर भी गुरुजी हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे घर में संगत जी एक और छोटा-सा सत्संग गुरुजी का हुआ। हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था और मैं रजनी से काफ़ी बार बोल चुकी थी, तो रजनी ने कहा जैसे ही गुरुजी मुझे स्वरूप भेजेंगे मैं तुम्हें दूँगी। तो संगत जी मैं यही सोचती थी कि क्या करूँ, क्या करूँ? तो संगत जी यहाँ पे अलीगढ़ में ही एक अंकल जी हैं जो गुरुजी को मानते हैं, हमें नहीं पता था और संगत जी उनसे हमारा राशन का दुकान का जो सामान है ना वो आता था, हमारी परचूनी की दुकान है। तो मैं जब संगत जी अपने हस्बैंड के साथ गई, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा। तो मैंने उन अंकल जी से पूछा, देखा तो मैंने पहले भी था संगत जी बहुत बार, पर उस पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से ध्यान मेरा उस दिन गया और जब मैंने उन अंकल जी से पूछा, मैंने कहा आप मानते हो? तो उन्होंने बताया हाँ मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी अभी मानने लगी हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, अगर आप मुझे दे दो तो। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला और उसे मैंने लाके घर में विराजमान किया। जैसे ही संगत जी मैंने घर में उसे लाके विराजमान किया संगत जी, मेरे मंदिर के चारों तरफ 2 तितलियाँ संगत जी येलो कलर की, जबकि मेरे घर में तितली आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता संगत जी। तितली मेरे घर में संगत जी चारों तरफ घूम के गई। पहले उसने मंदिर के चक्कर लगाए, फिर संगत जी वो हर कमरे में घूमी और चली गई। संगत जी
नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि जो तितली रूप में दर्शन होते हैं वो गुरुजी महाराज के होते हैं, वो आपके घर को ब्लेस करने आए हुए होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपकी कृपा, आपकी मेहर से मैं आपके दर्शन कर पाई और आपने मेरा घर ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस संगत जी, यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। अब यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। कोई गुरुजी की इच्छा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।